नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः। ततः परिषदं सर्वा मामन्त्र्य वसुधाधिपः हितम् उद्धर्षणं चैव मुवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिः स्वरकल्पेन गम्भीरेण अनुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्। उस समय राज्य सभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेन अनुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपति नृपान। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यम् उत्तमं पूर्वकैर्मं राजेन्द्र सुतवत् परिपालितं। सज्जनों, आप लोगों को यह विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहम् इक्ष्वाकुभिः सर्वे नरेन्द्र प्रतिपालितं श्रेयसा यातुमिच्छामि सुखार्हं खिलं जगत्। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मायाप्याचरितं पूर्वे पंथानम् अनुगच्छता प्रजा नित्यं निद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरिताहितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिं विरोचये। अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टां च दुर्वहां जितेन्द्रिय परिश्रांतो अस्मि लोकस्य गुर्वीं धनुर्धरं वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोऽहं विश्रामम् इच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानिमान् सर्वान् नुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ।
अनुजातो हि मां सर्वैर्गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरन्दर समो वीर्ये रामः पुरञ्जयः रामः पर पुरञ्जयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रम इव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम्। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। अनुरूप वो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यम् अपि नाथेन येन स्यान्नाथ वत्तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहम् इमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मे अनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितं भवन्तो मे अनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने ये अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद शेषामं प्रीतिर्हित मन्यद विचिन्त्य याताम् अन्या मध्यस्थ चिन्तातु विमदर्भियधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिता प्रत्यनन्दन् नृपा नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कर रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन करा जैसे मोर मधुर के कारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धो अनुनाद संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनो गोदखुष्ट समनादो मेदिनीं कंपयन्निव। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। यह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजान् पदैः सह समेत्य ते मंत्रयितुं समतागत बुद्धयः उचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ की ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर
वे एक निश्चय पर पहुंच गए। तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, अनेक वर्ष साहस्रो वृद्धस्त्वम् असि पार्थिव, स रामं युवराजान्नम भिषेश्च स्वपार्थिवम। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं, गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननं। रघुकुल के वीर महाबलवान महाभाऊ श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम्, अजानन्नेव जिज्ञासु हृदं वचनं ब्रवीत्। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले, श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं प्रतिमिच्छत, राजान संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथिवीं अनुशासति, भवन्तो द्रष्टुम इच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदे सह, बहवो नृप कल्याण गुणा सन्ति सुतस्य ते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः, प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽघ अद्य तान् शृणु। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो राम सत्यपराक्रमः, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते। प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। राम है सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणः, साक्षात् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापेक्षया सह। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्य पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणः, बुद्ध्या बृहस्पते स्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्च चीपतः। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता रखते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवानसूयकः, शान्तः सात्वयिताश्लक्ष्णः, कृतज्ञो विजितेन्द्रियः, मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो अनसूयकः, प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः।
श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम् उपासिता तेनास्येहा तुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथावत् सांगवेदवित्। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुर्दीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थ नैपुणः यथा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सहितो नावेजयत्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान् स्वजन्वन् नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु च। संग्राम भूमि में हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्राणि वोरसान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कच्चिद् वर्मसु दंशितः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामो अभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि वे आपके शिष्य आप लोगों को सेवा करते हैं न। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं न। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेंद्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्रह्य कथा रुचिः। वे सत्यवादी, महान, धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्हें संपूर्ण हृदय से धर्म का उन्होंने आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों में की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तो च
वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायत ताम्राक्षः साक्षात् विष्णुरिव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भुएं सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। ये साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामो अयम शौर्य वीर्य पराक्रम है। प्रजापालन संयुक्तो न रागोपतेन्द्रिय। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तस्त्रैलोक्यं प्लेप्येष भोक्तुं किं नु महिमिमां। नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थो अस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हन्त्येष नियमाद् वध्यान् वध्येषु न कुप्यति। युनक्त्यर्थः प्रहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्रों के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका वे नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर वे कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर वे संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्त सर्व प्रजा कांत प्रीति संजन्न नृणाम। गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनी तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों को संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसी ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होता है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम कामयत मेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्स श्रेयसी जातस्ते दिष्टयासो तव राघवः। दिष्टया पुत्र गुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। बलमारोग्यम आयुश्च रामस्य विदितात्मनः। देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। आभ्यन्तरश्च ब्रह्मश्च पौरजनपदो यज्जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः। सर्वा देवान्नं स्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। तेषां तद् याचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्धयताम्। इस नगर की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से पूर्ण होनी चाहिए। रामम इंदी
वरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराजस्यथं राज्यस्थं तव राजोत्तम आत्मजम। नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देव देवोपम आत्मजम ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदं त्वम् अर्हसि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।